Welcome back, students. Now come to the second question of exercise 4a. Solve the following by grouping method. In this sum, we have to solve the sums by grouping method. So, grouping method क्या था? Second video में मैंने आपको explain किया था grouping method. We have to make a group of items or numbers. So I have written the question number A of question number 2. A क्वेश्चन हमने लिखा है 57 इज डिवाइडेड बाय 4. 4 को हमने रिप्रेजेंट किया है वर्टिकल लाइंस के थ्रू या फिर उसको जो ग्रुप बना लिया है ऐसे करके आप किसी भी फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो 57 को डिवाइड करना है आपको 4 इक्वल ग्रुप्स में. डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 एंड 57. तो ग्रुपिंग कैसे हुई इसकी? ईच मेंबर और ईच person will get 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टॉफीज़ कह सकते हो. 57 को सपोज हमने टॉफीज़ मान लेते हैं तो 14 टॉफीज़ will get each group. Now count the number of toffees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 1 will be left, means 1 toffee will be left or 1 number will be left, means उसको साइड में रख देते हैं, वो रिमाइंडर है हमारे लिए. तो ईच मेंबर और ईच ग्रुप विल गेट 14 डॉट्स सबको मिलेंगे और उसके बाद जो डॉट बच रहा है 1 डॉट विल बी लेफ्ट. दिस इज नोन एज रिमाइंडर. तो 14 इज द क्वोशिएंट. 57 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 14. So 14 is the quotient and 1 is the remainder. 1 is the remainder. और 14 को क्या बोलेंगे हम? क्वेश्चन या फिर आंसर उसका आ गया. तो ग्रुपिंग के थ्रू इसको सॉल्व किया हमने. ऐसे आप भी ऐसे कर सकते हो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द सम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. राइट क्वेश्चन नंबर 1. थर्ड क्वेश्चन का हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना है. तो नंबर ले लेते हैं हम. ए सम है हमारा 6 7 8 9 3 6 7 8 9 3 डिवाइडेड बाय 4. लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता है क्योंकि आपने क्लास 3 से सीखते आ रहे हो आप इस मेथड को. तो इसमें ब्रैकेट ड्रॉ कर लेते हैं. 6 7 8 9 3 is the dividend which will be written in the bracket and 4 is the divisor. It will be written outside the bracket. तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं. 4 1 ज़ा 4. 6 को डिवाइड करते हैं. पहले एक डिजिट को ही डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 6 4 से बड़ा है तो हम सिंगल डिजिट डिवाइड कर सकते हैं. 2 will be left here. Now write 7 here. 4 से 27 कितने टाइम्स डिवाइड होता है वो चेक कर लेते हैं. सो 4 6 24. 24 के बाद 27 से माइनस करेंगे 24 को तो कितना आएगा? 3. नाउ राइट 8 here. 8 ले लेते हैं. अब फिर से 4 का टेबल रीड करते हैं तो 4 9 ज़ा 36 होता है. 4 9 ज़ा 36. 2 will be left. Write 9 here. This 9 will be written here. Again divide 29 by 4.
29 के टेबल से 4 कितने बार डिवाइड हो जाएगा? 4 7 ज़ा 28 होता है, तो 7 टाइम्स इट विल बी 4 7 ज़ा 28. Now 1 will be left as a remainder. Now write this 3 here. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12. 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये 12. Okay. Now 1 is left. So 1 will be the remainder. This is known as long division method of division. So 4 divisor है 6 7 8 9 3 is the dividend. This number is known as quotient and this number left number is known as remainder. So this is all about the long division method of division. Now come to the long division method by 2-digit number using multiplication facts. तो 2-digit number ले लेते हैं. Suppose number is 5 3 8 6 is divided by 40. 40 is a 2-digit number which is dividing the number 5 3 8 6. इस number को हम long division method से divide करके देखते हैं. In step 1, write down 5 3 8 6 in the bracket and 40 here. 40 से इसको डिवाइड करते हैं. स्टेप 1 में क्या आएगा? 4 1 ज़ा 4 और वी कैन से 40 1 ज़ा 40. 40 1 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा 40 से. रिमाइंडर कितना आएगा? 13. 3 में से -0 करेंगे तो विल गेट 3 एंड 5 - 1 और 5 - 4 विल गेट 1. नाउ राइट इन स्टेप 2 राइट 8 here. स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम 8 को यहाँ लिखेंगे. अब 40 से इसको डिवाइड करते हैं. 4 का टेबल पढ़ते हैं. 4 3 ज़ा 12. 1 2 एंड 0 क्योंकि 14 3 ज़ा 12 हो जाएगा, वही सेम नंबर. माइनस करते हैं. 8 - 0 विल गेट 8. 3 - 2 1. नाउ द लास्ट नंबर इज 6. राइट 6 here. Read out the table of 4. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 12, 4 4 16. 4 4 ज़ा 16. 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा. 160 160. माइनस करते हैं. 6 - 0 6. 8 - 6 2 and 1 - 1 is equals to 0. So 26 is the remainder. क्योंकि 26 is less than 40, so we cannot divide 26 by 40. So 26 will be the remainder in this case. And 134 is the quotient. This is known as quotient and this is known as remainder. So this is the remainder. So this is the division by 2-digit number. Now the next is short division method. Division by short division method. Now come to the short division method. Short division method of multiplication. It is also very simple and similar to the long division method, but it involves more mental maths and less written calculation. तो ले लेते हैं सम एक. 48 is divided by 3. सपोज हम 48 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो स्टेप्स इसमें थोड़े से डिफरेंट होते हैं. इन दिस मेथड द फाइनल क्वेश्चन इज रिटन बिलो द डिविडेंड इन वन सिंगल स्टेप. एक ही स्टेप में फाइनल क्वेश्चन को हम किसके भी डिविडेंड के नीचे लिखते हैं. तो स्टेप लेते हैं. 48 विल बी रिटन लाइक दिस. 48 को ऐसे लिखेंगे. उसके बाद 3 विल बी रिटन लाइक दिस. 48 इज द dividend and 3 is the divisor. Now 3 is the divisor, 48 is the dividend. सॉल्यूशन के बाद जो आएगा वो क्वेश्चन है. रिमाइंडर जो भी आएगा उसको चेक कर लेंगे. 3 से मेंटली आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3 आएगा फर्स्ट स्टेप में. 3 1 ज़ा 3. डिविडेंड के नीचे क्वेश्चन को लिखते हैं. बस मेथड में फ़र्क इतना है कि डिविडेंड के नीचे जो डिविडेंड है 48 इज द डिविडेंड एंड क्वेश्चन विल बी रिटन बिलो द डिविडेंड. तो डिवाइड करने के बाद में 3 1 ज़ा 3. 1 क्या बचेगा? रिमाइंडर. रिमाइंडर विल बी रिटन हियर लाइक दिस. नाउ 3 6 ज़ा 18. 18 विल बी डिवाइडेड बाय 3 बाय 6 टाइम्स. तो 6 टाइम्स 18 को हम डिवाइड करेंगे. दिस इज नोन एज quotient and no remainder will be left. In this case no remainder will be left.
इन क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड केस देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. दिस इज एग्जाम्पल ए एंड एग्जाम्पल बी लेते हैं. 187 इज डिवाइडेड बाय 4. 4 से 187 को डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड. शॉर्ट डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसको करते हैं सॉल्व. तो लिखो 4 ब्रैकेट बनाओ 187. 4 से मेंटली आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16. तो 4 विल बी रिटन हेयर. 16 का 2 रिमाइंडर जाएगा 7 के ऊपर. ओके, ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर जो 18 को डिवाइड करने के बाद में आएगा 4 4 ज़ा 16 होता है. 16 को हम कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ मेंटली इसमें हम इसको कैलकुलेशन इसमें लेस करते हैं, मेंटल कैलकुलेशन होती है इसमें. तो 4 4 ज़ा 16, 2 विल बी रिमाइंडर 27 हो गया. ये 27 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, 4 से. 4 6 ज़ा 24, तो 6 टाइम्स जाएगा ये. 4 6 ज़ा 24 और 3 बचेगा इसमें रिमाइंडर. तो ये 3 हो गया हमारे पास, लेफ्ट है ये रिमाइंडर है. दिस 3 इज नोन एज रिमाइंडर and 46 is known as quotient. तो ये कैसा मेथड है, शॉर्ट डिवीजन मेथड, जिसमें लेस कैलकुलेशन होती है और मेंटली इसको करते हैं सॉल्व. सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट डिवीजन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. In the next video we will start new exercise 4B. Till then, goodbye, take care.